हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ऑफिशियल स्टेनोग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट लेकर आया हूं। दोस्तों, यह डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट, विधानसभा, एसएससी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनटीपीसी, रेलवे और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह डिक्टेशन डिक्टेट की जाती हैं। दोस्तों, डिक्टेशन के साथ साथ आपको विराम चिन्ह, कोमा और शब्द शुद्धि के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को जल्द से जल्द मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए अब हम डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक आदर्श समाज सदैव अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करता है। विराम। प्रागैतिहासिक काल में विकास की गति काफ़ी धीमी थी। विराम। तब मनुष्य पुरुषों के तय किए गए मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीख रहा था। विराम। जरूरी नहीं कि सभी परंपराएं सही हो। विराम। कुछ प्रथाएं जैसे जातिवाद या सामंतवाद चरमपंथी विचारधाराओं को जन्म देने वाली रही। विराम। परंतु धीमी गति से विकास की ओर अग्रसर उस युग में अच्छी बुरी दोनों ही तरह की प्रथाएं जीवित थी। विराम। जिस समय एशियाई सभ्यता प्रगति पथ पर अग्रसर थी उस वक्त यूरोप में आधुनिक युग शुरू हो चुका था। विराम। अनुसंधान यात्रा के दौरान यूरोप के लोगों ने जब प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन किया तो उन्हें अपने पूर्वजों के ज्ञान में खामियों का पता लगा। विराम। उन्होंने अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। विराम। साथ ही यह भी मान लिया कि वर्तमान पीढ़ी पूर्वजों से ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान है। विराम। लोग परंपराएं छोड़ व्यक्तिगत स्तर पर अधिक सोचने लगे और विवेकाधीन विचारों को महत्व देने लगे। विराम। न्यूटन, डार्विन जैसे वैज्ञानिकों ने विश्व को समझाने के लिए विज्ञान का सहारा लिया, लेकिन इसके बाद हुआ यह कि यूरोप के लोग तकनीकी रूप से अधिक समर्थ होकर विषय में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे, जबकि भारत को अपने वैश्विक शासन के दौरान कई अभाव का सामना करना पड़ा। विराम। डार्विन के नस्ल युद्ध जैसे सिद्धांतों की दुहाई देते हुए नाजियों ने करोड़ों यहूदियों को मार गिराया। विराम। कुल मिलाकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति की क्षमताएं हासिल कर लेने के बावजूद इतिहास में जातिगत नरसंहार, तबाही और नैतिक पतन का एक काला अध्याय दर्ज हो गया। विराम। परंतु 20वीं सदी तक आते आते विकास में एक नया अध्याय मानवाधिकार का भी जुड़ा। विराम। बिना
विभिन्न नस्लों व वर्गों के लोगों और महिलाओं के योगदान के द्वितीय विश्व युद्ध जितना मुश्किल था। विराम। नाजीवाद मानवता को तरहीज देने में विफल रहा। विराम। 20वीं सदी महिलाओं को मताधिकार, नागरिक अधिकार, दलित, LGBT और कई तरह के स्वतंत्रता आंदोलनों के नाम रही। विराम। इस संबंध में भारत का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। विराम। यहाँ ऐसे आंदोलनों के चलते कई प्रकार के वंचित वर्गों को सामने आने का मौका मिला। विराम। अमेरिकी संविधान में जहाँ पुरुष शब्द का उल्लेख है, वहीं भारतीय संविधान में पुरुष महिला के एक समान की बातें प्रस्तावना में ही रेखांकित कर दी गई हैं। विराम। 1960 में गांधीवादी विचारक मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकी मानवाधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया और अमेरिका को अधिक परिपूर्ण संघ का स्वरूप प्रदान किया। विराम। समाज में प्रत्येक जीव का अपना स्थान है। विराम। भारतीय समाज में किन्नरों की भागीदारी सीमित हुआ करती थी। विराम। जैसे जैसे समाज की सोच बदली, उन्हें समाज का ही एक हिस्सा माना जाने लगा। विराम। विक्टोरिया इंग्लैंड में LGBT समुदाय को हेय दृष्टि से देखा जाता था और अब वहाँ उन्हें अन्य नागरिकों की तरह अधिकार प्राप्त हैं और सामूहिक निर्णयात्मक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। विराम। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन आपको नई नई डिक्टेशन का वीडियो मिल सके। और दोस्तों, इस डिक्टेशन की जो PDF है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।